और ग्वालियर की तस्वीरें देखिए। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है और कॉन्क्लेव की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 6 महीने में ये तीसरा कॉन्क्लेव है। इससे पहले जुलाई में जबलपुर और फरवरी में उज्जैन में कॉन्क्लेव हो चुके हैं, लेकिन उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की दिलचस्पी ज्यादा है। और आपको बता दें कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके पास से गुजरते हैं और यही वजह है कि उद्योगपतियों की यहां दिलचस्पी ज्यादा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभी उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। 9 सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लाने की दिलचस्पी दिखाई है। और आपको बता दें कि गोदरेज कंपनी ग्वालियर में 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करने जा रही है। आप सभी को मेरे दिल के गहराइयों से बधाई। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज आपने एक बीज बोया है वो आने वाले दिनों में केवल मालनपुर के लिए नहीं, केवल ग्वालियर के लिए नहीं, लेकिन संभाग के लिए केवल नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक वट वृक्ष के रूप में पूर्ण रूप से उजागर होगा। इसका हमें पूर्ण विश्वास है। हमारा देश बनता है तो आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स के आधार पर बनता है। जो मुख्यमंत्री जी के पूर्ण आशीर्वाद से आपको एक तेज रफ्तार और गति दी जा रही है, तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय तोमर साहब देवेंद्र आपसे बात करेंगे। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि जब ग्वालियर की पावन धरा पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संपन्न हो रहा है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी की, सिंधिया जी की उपस्थिति निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयां प्रदान करती है। आज इसी अवसर पर अनेक नवीन इकाइयों का लोकार्पण और शिलान्यास हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से हुआ है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। ये नई इकाइयां खड़ी होंगी, रोजगार के अवसरों का सृजित करेंगी, अर्थव्यवस्था को बल देंगी और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में यह अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, इसमें आप सबका योगदान होगा और ये योगदान देश को आगे बढ़ाने में भी मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। 10 सुप्रीम इंडस्ट्री के दिलीप करवा जी हैं यहाँ। दिलीप जी आपको बधाई। कोई बात नहीं, माइक तो रहने दो, हम वैसे ही बधाई दे देते हैं। हाइड्राइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के राकेश मिगलानी जी भी होंगे। राकेश जी किधर हैं? दिख रहा है क्या? काली वाहन रबर प्राइवेट लिमिटेड के रबर टायर ट्यूब निर्माण के अंकुर अग्रवाल जी भी होंगे। सभी को बधाई देते जाए, ताली बजाकर हम ये मान लेते हैं। यहाँ पर डेयरी उत्पाद के लिए दीपक कुमार राय जी, जागृति नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड के रीना यादव जी, सोमधारा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के मनन केड़िया जी, मार्बल विनाइल लिमिटेड के विनोद टिक्कू जी, सोम बायोफ्यूल्स इंडस्ट्री के अभिषेक अग्रवाल जी, मॉडलेज इंडिया के शरद चंद्र नायक जी। 8 इंडस्ट्री के सारे मित्रों को मेरी अपनी ओर से बधाई। आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में सफल हो। आज ही यहाँ हमारे साथ में क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर लोकार्पण हेतु ये जो दूसरी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, सांघी फूड प्राइवेट लिमिटेड प्रसन्न शर्मा जी, यूनिको ग्लास प्राइवेट लिमिटेड के हरेंद्र प्राजावत जी, सनब्रिज फूड प्राइवेट लिमिटेड के राकेश मिगलानी जी, द सुप्रीम इंडस्ट्रियल चौथी यूनिट के दिलीप कर जी,
गीता ढींगरा सिल्वर बैग फूड प्राइवेट लिमिटेड टोडास के उदय लहरिया जी, आप सबको भी मेरी अपनी ओर से बधाई। ये दोनों ग्रुप की अलग अलग इंडस्ट्रियों ने आज अपना नया कदम बढ़ाया है, मेरी अपनी से बहुत बहुत बधाई। और अब हमारा दूसरा कार्यक्रम स्थल आरओ जैन के तहत मक्सी शाजापुर। शाजापुर। हाँ भाई साहब नमस्कार। माननीय विधायक जी, आवाज थोड़ा माइक दूर से बात कर लो, उद्योगपति डर जाएंगे। आपका सबका प्रेम है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपकी भी ये जो तीनों इकाइयाँ यहाँ जो शुभारंभ हो रहा है, एग्रीकल्चर की रुक्मणी एंड सन्स की इंडस्ट्री, रितेश दवे जी भी पास में होंगे। कहाँ है रितेश जी, है क्या? बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। दीपेश दवे जी कहाँ है? दीपेश जी यही है भाई साहब। अच्छा, ये एक ही है क्या? पूरी एक ही इंडस्ट्री अलग नहीं। आप सबको बधाई। दो शब्द बोलना तो अरुण जी बता दो। अभी ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये लगातार हमारी कोई भी संभागीय कॉन्क्लेव हो, लेकिन एक साथ पूरे प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से वो प्रदेश की भी मानी जाती। तो हर स्थान पर बैठ कर के जहाँ से भी हम उसका कोई संभागीय रीजनल कॉन्क्लेव करेंगे, लेकिन इसमें पूरे प्रदेश में स्पंदन होना चाहिए, पूरे प्रदेश को साथ में खड़े होते दिखाई देना, और केवल कागजी घोड़े न दौड़ाते हुए मैदान में भी दिखना चाहिए। ये उसका आकार साकार प्रकार सबकी आंखों के सामने आए और हम सब सहभागी हो। अभी वर्चुअल रूप से लड्डू नहीं खा रहे हैं, लेकिन बाद में आके जरूर वहाँ लड्डू खा सकें। आपको बधाई मेरी अपनी। सुधीर गुप्ता जी, सांसद मंदसौर। भाई साहब एक मिनट, कुछ कह रहे थे आप कि मक्सी जो हमारा पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है उसको आपने जीवित करने का जो आपने प्रयास किया है, इसलिए मैं शाहजहांपुर जिले की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपको भी बधाई देता हूँ अरुण जी। हमने आपके मक्सी शाहजहांपुर जिले में 2000 एकड़ जमीन नई निकाली है। भविष्य में और बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ भी लेकर आ रहा है। आपको अभी से एडवांस बधाई देता हूँ। भाई साहब एक निवेदन था कि जो पुराने जो भूखंड यहाँ पर दिए गए शाहजहांपुर मक्सी में, अभी ऐसा है कि शुरुआत की लड्डू खाने की बात की है। अभी ऐसी कोई बात आएगी तो इसके लिए जब हमारी संभागीय स्तर पे बैठकें होगी यहाँ। हाँ, ये यहाँ अधिकारी कौन है आपके पास में? अपने राजेश जी राठौर जी है। बात कराओ। नमस्कार सर। ये AKBN के आप डायरेक्टर है ना यहाँ पे? यस सर। जी इनके सर। सारे बिंदु लिख करके बताना, ये कौन कौन सी कठिनाई बता रहे हैं। उन सारी कठिनाइयों को जब मेरी मीटिंग होगी मेरे सामने लाना, ठीक है? चलिए अरुण जी, आपकी समस्याएं सुनेंगे। धन्यवाद। मंदसौर में आए, बहुत धन्यवाद। मंदसौर सुधीर गुप्ता जी, सांसद। और अब आरओ जैन के तहत ही झांझरवाड़ा नीमच। बहुत अच्छा। नीमच में हमारे साथ माननीय सकलेचा जी हैं, हमारे माननीय विधायक हैं। जरा इसको। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। जी, औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा जिला नीमच में मालवा पेट्रो प्रोडक्ट की आज की शुभारंभ के अवसर पर आपको बधाई दे रहा हूँ। लगभग 38 करोड़ की लागत से ये हमारा एक नया संस्थान का शुभारंभ हुआ है। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ इस अवसर पर। ओम सकलेचा जी माननीय विधायक, दिलीप सिंह परिहार जी विधायक, अनिरुद्ध मारुत जी विधायक, और सारे मित्रों को और जिला प्रशासन के साथ आमंत्रित सभी अतिथियों को बधाई देना चाहता हूँ। आप 2 मिनट कुछ बोलना हो तो ओम जी बता रहे थे कुछ। नहीं, सब अच्छा है, आपके आशीर्वाद से समय सीमा में। ये पहला भिलवाड़ा की हमारी गोष्ठी थी, उसमें इन्होंने अपना काम शुरू किया। मेवाड़ चैम्बर के आप सेक्रेटरी हैं, और उधर दूसरे चैम्बर के सेक्रेटरी भी पहले हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल मिल भिलवाड़ा से सब आ गए। जब हम भिलवाड़ा गए तो दूसरे दिन राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को वहाँ बैठ के उन्हें मनाने के लिए आना पड़ा। आप खुद एंटरप्रेन्योर से सुन लीजिए। बहुत अच्छा। जब पता लगा हमें कि नीमच में बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, यहाँ जब पहली बार वे आए उसी समय हमने मन बना लिया था कि मध्य प्रदेश में हम ये इंडस्ट्री लगाएंगे, हमारा जो नया एक्सपेंशन है। और ये भारत में पूर्णतया भारत में निर्मित टेक्नोलॉजी से हम ये यूनिट लगा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में इस प्रकार का ये पहला कंटिन्यूअस पायरोलिसिस प्लांट है जो यहाँ अभी तक कहीं पर भी नहीं लगा है। पूरे मध्य प्रदेश में पहला नंबर पर है ये। सर, मैं एक आपसे निवेदन करूंगा, एक भगवान राम आराध्य देव की मूर्ति का यहाँ पर एक अनावरण के लिए एक छोटा सा निवेदन करेंगे आपसे। हमने यहीं रखी है, कैमरा एक बार इस पर फोकस करें। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इसका अनावरण। मोदी जी के नेतृत्व में रामराज चल रहा है, सबके लिए जोरदार तालियां बजाओ। यहीं से जय जय श्री राम कर रहे हैं। अब मैं अपनी ओर से नीना वर्मा भगवान जय श्री राम कर लें अब आपसे। जय जय श्री राम। बहुत अच्छा। श्रीमती नीना वर्मा जी धार में हमारे बीच इंतजार कर रही है, माननीय विधायक हैं धार जिले में। आज आपके यहाँ 6 इंडस्ट्री का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। ओसवाल कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, पंचशील ऑर्गेनिक लिमिटेड, जिनो फार्मास्यूटिकल, हाँ, और ये सतवाहर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, जेस इंजीनियरिंग, ओके फर्न प्रिसीजन कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जेतापुर पलासिया धार में है। आप सबको बधाई। हाँ भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको स्वागत और निमंत्रण दे रहे हैं कि आप एक बार धार पीतमपुर में अवश्य आइए, क्योंकि अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपका रास्ता देख रहे हैं। और नरेंद्र भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। भाई साहब महाराज यहाँ है, उनको भी मेरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी कारण से हम और यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा, ऐसे ही बोलते रहो तो काम भी चलता रहेगा। बहुत अच्छा बात। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब हमारे औद्योगिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है भाई साहब, और 2200 एकड़ जमीन उनके पास है। तो मैं ये चाहता हूँ उसी क्षेत्र में थोड़ा उद्योग लगे। और दूसरी बात यह है भाई साहब, हमारे यहाँ एक ही लेन दौरा यहाँ से 250 एकड़ का और सरकार के लिए प्रस्ताव गया है। यहाँ जगह नहीं बची अभी हमारे यहाँ। बहुत से बाहर के दिल्ली और महाराष्ट्र लोग आकर यहाँ उद्योग लगा रहे, इसलिए सबको धन्यवाद दिया सर। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई बाबू। आपको भी बधाई मेरे मित्र, आपने यहाँ जो नई इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं इनको भी बधाई। और मैं इनकी कुशलता के लिए भी और अगली भविष्य की अच्छी सफलता की कामना करता हूँ। हमको ये बात राजनीतिक दृष्टि से थोड़ी अटपटी भले लगती है, लेकिन सच्चे अर्थों में उद्योग निवेश इसको प्रोत्साहन देने से ही काम चलता है। और हमारी सद्भावना भी होना चाहिए, हमारी भाषा के अंदर भी माधुर्य होना चाहिए। मैं शोले का वो डायलॉग अमिताभ बच्चन का मौसी से बात करते हुए याद करता हूँ, तो वो उस दृश्य में भले ही कुछ भी हो, लेकिन विनम्रता जितनी जबरदस्त है उससे अच्छी कोई बात नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। चलिए, हमारा आज का ये वर्चुअल वाला पूरा काम हुआ जाता। तो सभी को बधाई। और अब दिव्य जिला स्तर पर भी निवेश को सुगम बनाने हेतु एक केंद्रीकृत व्यवस्था इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं ग्वालियर और चंबल संभाग के 8 जिलों में। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स का यहाँ पर शुभारंभ करें। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स हैं निवेशकों, और यहाँ पर निवेशकों के बैठने, उचित एवं सामान्य व्यवस्था, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अन्य आवश्यक संचार एवं संवाद के समस्त नवीन संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ सरकार के एक उच्च अधिकारी द्वारा सेंटर का संचालन किया जाएगा, जो अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करेंगे। और हर सेक्टर में एक स्टैंडर्ड सपोर्ट दिया जाएगा, टाइम बाउंड सर्विसेज दी जाएंगी। अप्रूवल हेतु एक इजी, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और सीमलेस सेवा प्रदान की जाएगी इन सेंटर्स पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ, इस बार रिमोट का बटन दबाकर आप इन्वेस्ट मध्य प्रदेश पोर्टल का जो उसका नया स्वरूप है उसका मोशन करें। ये investment opportunities in Madhya Pradesh? Your search ends here with us. Discover our upgraded investment MP portal, your key to unlocking success in the epicenter of India.
The GIS platform pinpoints lucrative prospects and serves as your one-stop solution for investment in Madhya Pradesh. Explore thriving business sectors supported by SEZ and an ever-growing ecosystem. Our investor-friendly policies and world-class infrastructure act as your growth catalysts. From project approvals to land allotment and incentive assessments, we have got you covered. Maximize your returns with our incentive calculator. Enjoy hassle-free investments with our streamlined procedures. Our dedicated team is your trusted partner, offering expert guidance and personalized support throughout your investment journey. We are here to assist you. Visit www.invest.mp.gov.in to amplify your success story. ये ज़्यादा सुविधाजनक और यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है और अब रोजगार को विकास को और अधिक गति और विस्तारित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज 120 इकाइयों को उनके भूमि आवंटन पत्र आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। पर हमारे इस समय की कमी के कारण आज हमारे साथ जो इस सभागार में 5 CEOs उपस्थित हैं, उन्हें मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर उनको जो प्रदान किए जा रहे हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यालय चंबल से श्री दिलीप कारवन, सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के 120 इकाइयों का, जिसमें 1680 करोड़ के निवेश की स्थापना रखी गई है। 6600 से अधिक के रोजगार सृजन होंगे। हमारे साथ श्री दिलीप कारवन जी और उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मेसर्स महाशय अधिहट्टी प्राइवेट लिमिटेड से श्री सुनील मनसोत्रा और श्री अरुण दीक्षित जी। 200 करोड़ के निवेश टीम के द्वारा प्रस्तावना है। 200 से ज्यादा लोगों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। अगला हमारा उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मेसर्स बायो सिनर्जी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ से आमंत्रित हैं श्री हर्षित अग्रवाल जी। इनके द्वारा 50 करोड़ का निवेश एवं 300 से ज्यादा लोगों को ये रोजगार देंगे। चंबल क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मुरैना जिले में मेसर्स एग्जेम्पलरी रेडिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से श्री पुष्पराज सिंह यादव जी अपना आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लेते हुए चंबल क्षेत्रीय कार्यालय के ही अंतर्गत मुरैना जिले में मेसर्स सिनेरियो फार्मास्यूटिकल्स और मंच पर आमंत्रित हैं श्री कपिल सत्यवानी जी। और अगले अब हमारे पर्यटन विभाग के अंतर्गत आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मंच पर आमंत्रित हैं श्री यशराज गिरी गोस्वामी जी, गिरी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, ओरछा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर ये अपना रिजॉर्ट बना रहे हैं। और लेटेंट डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड से श्री विशाल जायसवाल जी, उन्हें भी पर्यटन विभाग के अंतर्गत आशय पत्र उन्हें प्रदान किया जा रहा है। आपकी शुभकामनाएं, आपकी तालियां यहाँ पर सुनिश्चित करेंगी आपकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सजना, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जयविलास प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है, जो कि ग्वालियर की खूबसूरत संरचनाओं से प्रेरित है। इसकी तरफ एक स्लाइड हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये द्वार जो जयविलास प्रवेश द्वार, इसका भी आज लोकार्पण किया जा रहा है। और ग्वालियर शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है। और ये द्वार जिसका अभी अभी लोकार्पण किया गया है और 4 चांद लगाएगा इसकी खूबसूरती में। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
और निवेशकों अब अपने नेतागण के विचारों को, उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं और मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री चैतन्य कश्यप जी से, हमारे माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जी से। ग्वालियर चंबल संभाग का यह तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जिसमें मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का,